डिफरेंशियल इक्वेशन रिवीजन का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो सेट वगैरह में क्वेश्चन आए हैं ना, नेट के नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी सेट के कर रहे हैं ना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। उसके बाद अपन नेट के भी ले लेंगे, है ना। तो ये लास्ट लेक्चर है रिवीजन का, फिर वन शॉट और बनाएंगे एक, उसमें नेट वेट सब ले लेंगे, ठीक है। सो ये रिवीजन कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली क्या है, पाइथन इक्वेशन है 2D में, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन ले लिया अपनों ने ए। अब ए का डेल्टा शेबल एक्स स्क्वायर 2 और वाई के साथ -2, 2 + 2 - 2 = 0। सो ऑप्शन ए इज राइट। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। सो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं एक बार, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द कर्व y = e⁻1s(x) sin x। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, sin x है तो व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, सो it will goes to 0. Now limit x raised to power x. So let's consider a function y = x to power x. So when you take log of both sides, you will get log y = x log x. Now look at here, when you are putting limit x tends to 0, what you will get, log y log 0. So what is coming here, is when y = 1 x tends to 0. So y = 1 means function value will be 1, and that condition x tends to 0. The particle integral of the homogeneous linear differential equation dy dx plus py = q, है ना। इक्वेशन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ p क्या है, -1, सो p -1 है, i डॉट f = इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है, -1, तो -x आ जाएगा। अब अपना सोल्यूशन क्या होता है, y डॉट i f q डॉट i f प्लस के रख दो वैल्यू। सो x ये हो गया, आईलेट से कर लेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंस, ये है ना इंस्टेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन। मैंने लेक्चर में बताया इंस्टेंट मेथड कैसे यूज़ करते हैं ना, बहुत इजी पड़ता है इससे। एक्स वो एक तो आईलेट तो ही सही, इंस्टेंट मेथड अलग है। इसका डिफरेंस यहाँ पे, उस पर का डिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ पे। सो इट विल बी -x - 1 -x - 1। ये अब देखो यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस में क्या हो जाएगा, e⁻x आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम वैसा कैसे रहेगा, तो x - 1 मेरी आंसर। x - 1 है ही नहीं, इसलिए कोई भी ऑप्शन अपना राइट नहीं है। देखो अभी बोल रहा है ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्या बोल रहा है इसका एक सोल्यूशन क्या है, ए e⁻ x। तो बोल रहा है सेकंड सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो m² - 2m + 1 = 0 करेंगे तो क्या आएगा, m - 1 का स्क्वायर, सो m = 1 1। सो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा, c1 + c2x e⁻x। अब तो देखो इसको इसने बोल दिया a⁻x, a के बचा x e⁻x क्या बनेगा, सेकंड सोल्यूशन बच जाएगा अपना। अब देखो ये क्या है, cosec x में दिया है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, अगर वो निकालना पड़ता फिर भी सोचते हैं अपन कौन सा पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री तो बहुत इजी है अपने लिए, कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा। सो m² + 1 = 0, m = ± i। अल्फा 0 है और बीटा क्या है, 1 है, तो e⁻x, तो e⁻0 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। c1 cos βx + c2 sin βx, है ना। यहाँ पे उसने कांस्टेंट चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कांस्टेंट तो अपने हिसाब से यूज़ कर ही सकते हैं अपन, है ना। Now linear independent solution of the differential equation m² + 3m + 2 = 0. So what will be, you get 2m², so it will be 2m + m, 2m + m. So will be factor will be m = -1, m = -2. Both are independent and unique, and independent and real and independent solutions are there. So what will be answer of CF, means general solution, c1 -x + c2 -2x। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे dy dx + py = q। यहाँ पे py क्या है, -1 है p, सो वही जो अभी सोल्व किया था -x - 1 आएगा, और क्या आएगा ये वाला। वो देखो अब यहाँ पे वही p तो -1 है ही सही, बस q चेंज हो गया, तो p तो -i डॉट f में आएगा और q की जगह रख दो ये। तो अब के बार क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e⁻λ-1x, ये λ-1 है ना, λ-1 और x, तो ये कहीं जो अपने डिनोमिनेटर में चल जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो। सो e⁻ आता है ना, इतना सबको आता ही है, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन है, नेट के लेंगे तब आएंगे मजा, है ना। अब ये क्या है, देखो यहाँ थोड़ी सी इक्वेशन चेंज है, ये y² भी है और y भी है। अपना क्या था, d2y/dx² + py = q होना चाहिए, लेकिन यहाँ y² में है, तो इसमें क्या आएंगे, इसको जब सोल्व करेंगे अपन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, मतलब जीरो कितने होंगे, तो कितने आएंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्यों, इसका इंटीग्रेशन कर दो 2 बार, और क्या करो, देखो ऐसे
देखो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, तो देखो या तो अपन क्या करो, सोल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन रख के चेक कर लो। सो सबसे पहले अपनों ने ए ऑप्शन रखा, सेक हाइपोबोलिक एक्स। तो सेक हाइपोबोलिक एक्स का एक बार डिफरेंशियल क्या है, सेक एक्स तो टेन एक्स हाइपोबोलिक, इसलिए माइनस सेक एक्स टेन एक्स माइनस आता ही है इसमें। इसका एक बार और करेंगे, टू सेक हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स और एफ के माइनस सेक, तो सेक हाइपोबोलिक क्यूब एक्स हो गया। इसका करना फिर से क्या आएगा, माइनस सेक हाइपोबोलिक टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस सेक एक्स ऐसा कैसा ही, और टेन एक्स का सॉरी सेक एक्स का टेन स्क्वायर एक्स, सेक मतलब टेन एक्स अपनी जगह पे और सेक एक्स का सेक टेन एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स और टू से एक सेक हाइपोबोलिक क्यूब एक्स हो गया। जो तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बी चेक करो, टेन हाइपोबोलिक लेकर चेक करो। टेन हाइपोबोलिक लेंगे तो एक बार क्या आएगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स। इसका फिर से करेंगे, टू सेक हाइपोबोलिक एक्स और फिर सेक हाइपोबोलिक एक्स टेन एक्स, तो टू सेक हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आगे, प्लस टू सेक हाइपोबोलिक स्क्वायर, और फंक्शन क्या है, अब की बार के लिए फ्रंट टेन एक्स हाइपोबोलिक लिया, तो टेन हाइपोबोलिक एक्स ले लिया। तो अब देखो क्या हो गया है, माइनस टू सेक हाइपोबोलिक टेन एक्स और प्लस माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स अपना ऑप्शन टू इज करेक्ट। अभी सेम क्वेश्चन एक और है, देखो आपके पास ने क्या दे दिया, माइनस में एफ दे दिया। अब माइनस एफ दे दिया तो देखो फिर से ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए में अपना क्या आया था, यहाँ तक क्या आया था। अब माइनस एफ और करना है, इसमें माइनस एफ और करना है, तो यहाँ तक तो अपनों ने सेम कर दिया, और माइनस एफ करना है, तो सेक हाइपोबोलिक एक्स माइनस एक और बार हो गया। समझ रहे हो, यहाँ तक तो क्वेश्चन पूरा सेम ही है ये, लेकिन इसमें माइनस एफ भी है, और एफ क्या माना अपनों ने, सेक हाइपोबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक हाइपोबोलिक रख दिया। अब देखो ये माइनस सेक हाइपोबोलिक क्यूब एक्स यहाँ पे है, और ये टू सेक हाइपोबोलिक क्यूब एक्स यहाँ पे है। अब देखो ये भी सेक हाइपोबोलिक एक्स यहाँ पे और सेक हाइपोबोलिक एक्स यहाँ पे, माइनस सेक हाइपोबोलिक एक्स कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा अंदर, वन प्लस टेन हाइपोबोलिक, और वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर सेक हाइपोबोलिक, तो क्यूब हो गया, कितना हो गया क्यूब, तो माइनस माइनस टू माइनस और टू प्लस, तो ये भी हो गया जीरो। सो अगर माइनस एफ ना हो तो क्या था, टेन हाइपोबोलिक हो, माइनस एफ है तो क्या हो गया, सेक हाइपोबोलिक। इतना था क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखना ये ना, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और सॉल्व देखो कैसे हो रही है, और होमोजीनियस है क्यों, क्योंकि क्यू का मान जीरो है। अब इसको एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, तो ये होगी अपनी इस वाले मेथड से माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर से अपॉन टू है, सो वन बाई टू प्लस माइनस आइटम से अंडर टू। सो ई रेस्ट पावर ये क्या है, फंक्शन एक्स और टी में है, सो वाई की जगह एक्स आएगा और एक्स की जगह टी आ जाएगा। ये ए की पावर हाफ टी, सी वन कोस अंडर थ्री बाई टू टी, सी टू साइन अंडर थ्री बाई टू टी यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, वैन टी टेंड्स टू इन्फिनिट। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन, विल टेंड टू इन्फिनिट, इसका सोल्यूशन जो एक्स है वो इन्फिनिट की हो जाएगा कब, जब टी इन्फिनिट है। तो देखो जब टी इन्फिनिट क्या हो रहा है, ई रेस्ट टू इन्फिनिट हो रहा है, तो जब ई रेस्ट टू इन्फिनिट होता है तो एक्स पे कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिट, मतलब ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है। माइनस इन्फिनिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई रेस्ट टू माइनस जीरो हो जाएगा, और जीरो पे जाएगा नहीं, इन्फिनिट हो रहा है, तो इन्फिनिट हो रहा है मतलब इन्फिनिट जाएगा, ऑसिलेट भी नहीं करेगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट द इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन वाई जीरो वन। सर तो अपना क्वेश्चन फेमस है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सेम इक्वल टू प्लस माइनस वन। सो क्या बना, सी वन डी टी सी टू ई टेस्ट माइनस टी। अब देखो एक्स जीरो पे वाई का मान वन, सो टी जीरो पे वाई इक्वल टू वन, मतलब यहाँ एक्स की वाई टी है, सो रख दो। ये अपना बना क्या है, अपना सी वन प्लस सी टू। अब क्या दूसरा क्या रखा, एक्स टी इन्फिनिट तो वाई का मान जीरो, टी इन्फिनिट वाई जीरो, तो वाई जीरो कर दिया, और इसको टी इन्फिनिट रखो, तो इन माइनस इन्फिनिट तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो सी टू बचेगा। और इन्फिनिट क्या होता है, कोई तो डजंट एग्जिस्ट वाली कंडीशन आएगी, तो ये तो हो गया जीरो, और सी टू आ जाएगा अपने पास जीरो, सी वन जीरो, तो सी टू का मान कितना आ गया, वन। सो अपना वाई क्या आया, ई रेस्ट टू पावर माइनस का टी। अब ई रेस्ट टू पावर माइनस टी क्या होता है हाइपोबोलिक में, कोस हाइपोबोलिक टी माइनस साइन हाइपोबोलिक टी, यहाँ पे क्या आएगा टी।
चलो आगे देखते हैं। देखो अपनी को डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे फिर से, और इसके सोल्यूशन निकालना है। तो क्या है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सो एम इक्वल टू -1 दो सोल्यूशन हो गए, एक जैसे रियल है बट नॉट डिपेंडेंट है, दोनों सेम है। सो C1 प्लस C2t e⁻t अपना ये बन गया। T0 पे x का मान 1 है, T0 पे x इक्वल टू 1। सो रखो T0, सो इट विल बी होल भी 0 एंड T0 रखेंगे C1 के साथ, तो C1 आ जाएगा e⁻0। तो C1 की वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ से x क्या बन गया, 1 प्लस C2t e⁻t। ठीक है, अब क्या दे रहा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 है और dx/dt क्या है 0। सो dx/dt 0 जो कब हो रहा है, dx/dt x इक्वल टू 1 पे कब हो रहा है, ये x इक्वल टू 1 पे रखो, x इक्वल टू 1 पे t इक्वल ये dx/dt इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। सो -e⁻t आएगा और प्लस C2 u डॉट v से होएगा -t प्लस e⁻t। क्या रख दो, क्या रखना है बताओ, t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0, ई 0 यहाँ 0 है, सब जो 0 ये 0 थे तो पूरा 0 हो गया। क्या बचा, ये -1 बचा और यहाँ क्या बचा C2 प्लस 1। तो C2 वैल्यू क्या है, 1 आएगी C2 वैल्यू। अब ये दोनों उठा के क्या रख दो, इस वाली इक्वेशन वापस रख दो। तो 1 प्लस C2 की वैल्यू 1.1, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 पे अपने को फाइंड करना है। सो t इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लिया अपने किससे, इस वाली इक्वेशन से रख दिया t इक्वल टू 1 इसमें। तो ये आ गया 2/e। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में गलती होने की पूरी संभावना है, बी वेरी केयरफुल। देखो अब ये ना, ये तो मिसप्रिंट है, इसमें e⁻2t है ना, क्या है e⁻2t। एग्जाम में पेज से मिसप्रिंट हो सकती है, तुमको ध्यान रखना है कि नया वेरिएबल जेड इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं ना, ये जेड कहाँ से आएगा नया वेरिएबल, ये होगा ही नहीं। सो y है अपना e⁻2t, सो y प्राइम इक्वल टू ये 2 है ना, सो y प्राइम 2 y डबल प्राइम निकाल लिया, इस इक्वेशन में इसको डाल दिया। तो क्या है अपना, ये इक्वेशन क्या है 0 है, तो क्या आ रहा 6 आ रहा। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है। अब देखो ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो q की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 1/x। तो i डॉट एफ कितना, e के पावर log x, जो कि क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सो y डॉट आई एफ तो 1/x यहाँ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4, x को 5/5 और k/x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x को डिवाइड करा इस वाले को। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ना, इसमें कोई ज़्यादा वो खास बात नहीं है, इजी पीजी क्वेश्चन है सारे। सो अब क्या करेंगे अपन, बताओ ज़रा तुम खुद। ये आ गया अपना y, अब क्या दे रहा है वो, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। सो रख दो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू आ गई अपने पास 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। डाल दो उठा के, यहाँ पे आ गया अपना आंसर। टाटा बाय बाय बोलो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो ये, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्या करें, रख के देख लो, और क्या करें, क्या करो, रख के देख लो। तो अपन पहले ए चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे अपन बी। देखो क्या होता है, पहले अपन बी, अपने को पता है बी, मतलब वहाँ एग्जाम में अपन चेक कर सकते हैं, पर अपन अभी बी लेके देख रहे हैं, बी से हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम कम लगे अपना इसलिए, क्योंकि आंसर बी है। लेकिन एग्जाम पे अपन चेक करेंगे ऐसे, क्योंकि ओबियसली अपने को पता है ऐसे भी नहीं होता एग्जाम में ना, इसलिए। तो अपन बी पे आके देखते हैं। देखो 1 प्लस एक्स dy/dx, इसका डिफरेंशिएट करो तो a माइनस बी e⁻x हो गया, प्लस x dy/dx, तो क्या है ये dy/dx, और ये -y/x, इसको ले जाओ उधर, और y/x क्या है, सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन इसके इक्वल आ जाना चाहिए। मतलब इसको सोल्यूशन करो इतने इतने को, तो ये फंक्शन अपना ये रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस एक्स, इसका करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, माइनस प्लस बी e⁻x, और इसका क्या क्या है, एक्स माइनस बी एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बी e⁻x रेज टू पावर -x, एक्स बी e⁻x माइनस बी एक्स -x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ax प्लस बी e⁻x इक्वल टू yx। ये आ गया अपने आंसर। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू 1 1, तो c1 प्लस c2x रेज टू पावर x। अभी अपन फ्यूरियर इक्वेशन के साथ करेंगे ना, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसमें एक बार इस क्वेश्चन को डाल के वहीं करेंगे सीधा फ्यूरियर में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्यूरियर इक्वेशन करने हैं अपने को अभी। ये क्या है, 10 फंक्शन है, फंक्शन किसका है 10 का, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 10 2x आएगा, इस पूरे का फंक्शन मान लिया। तो क्या बोल रहा है एस कितने, अब 10 2x का अगर आप बनाओगे ना, तो कहाँ इन्फिनिट पे जाकर रुकता है, तो इन्फिनिट में रूट्स आ जाएंगे इसके।
ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देख लो ये इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा सबसे, नहीं भी करो तो क्या दिख रहा है, दे रहा है कि एक्स बराबर 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, इसका डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, क्या बचेगा 1/x बचेगा यहाँ पे। एक्स बराबर 0 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, वाइल द पॉइंट एट इन्फिनिटी इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है देखो, ये अपने को डेफिनेशन क्या दी और फिगर ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है अपने को एफ ऑफ के। तो अपने को पता है डी बाई डी क्या होता है, माइनस आयोटा के होता है, क्या होता है डी बाई डी एक्स आयोटा क्या होता है, रख दो आयोटा के 4 एफ के, क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस के फॉर 4 माइनस 2 के स्क्वायर एफ ऑफ के जी के। सो दिस विल बी द आंसर। सो अब हम नेक्स्ट में रिवीजन करेंगे अपना सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट आर द स्पेशल फंक्शंस। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड यू हैव टू देखो पूरी अप्रोच कंपटीशन बेस्ड है अपनी, है ना, तो बहुत फ़ायदा करेगा तुमको अगर करोगे तो। थैंक यू।